एक संत कमरे में बैठे तपस्या कर रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा, झरोखे में से एक पक्षी अंदर आया। पक्षी अंदर आया और वो क्या है, अब आ तो गया, जाने के लिए वो फड़फड़ा रहा है, मैं वापस कैसे जाऊं। उड़ता है, कभी किसी दीवार के साथ ठोकर खा लेता है, जख्मी हो गया, कभी किसी खंबे के साथ टकरा गया। ऐसे ही वो क्या है, फड़फड़ाता रहा, परंतु उसे पता नहीं चल रहा था भी जिस झरोखे से मैं आया हूं वो झरोखा वापस उसे मिल नहीं रहा। संत कहते, मैं सोच रहा था इसे किसी तरीके में इसकी वेदना को बाहर निकाल दूं, और वो उठे भी, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, परंतु वो पक्षी की वेदना को, उसकी पीड़ा को वो महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई जेल के अंदर तड़पता है, ये ऐसे ही महसूस कर रहा है। और वो उठ करके उसके पास जाकर के उसे वो झरोखे की तरफ ले जाने की कोशिश करते, परंतु वो पक्षी डर जाता कि ये मुझे मारने आ गया है। वो उनकी सहायता को समझ नहीं सका कि इनके अंदर के भाव मुझे बचाने के हैं, और वो क्या है, वहीं पे तड़प रहा है। क्या हम ऐसे नहीं? क्या हम ये दुनिया के कमरे में आए और वापिस इस आत्मा को अपने सिद्ध क्षेत्र में जाना, अपने लोक में जाना, जो इसका असली निवास है वहां जाना, वो आने का तो जान गया, परंतु जाने का याद है? मृत्यु का किसी को याद है? बस दुनिया में सुख और दुख में ही क्या कर रहा है वो। कितना भी सुखी इंसान अपने आप को महसूस करे, परंतु आत्मा में वो आनंद, जो आनंद आना, वो सुख थोड़ी देर का है। जिस खाने की आपको रुचि है वो खाना आपको अच्छा लगता है, जब तक खाया तब तक का आनंद है, बाद में किसी और चीज का आनंद। यानी इन दुनिया की चीजों में उसे वो शाश्वत आनंद की अनुभूति, जो एक बार आनंद आ जाए दोबारा ना जाए, दूसरे आनंद की खोज ना मिले, ना उसके लिए वो क्या है, ललचाए कि मुझे कहीं और यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ऐसी भावना आए, वो शाश्वत आनंद होता है। परंतु जहाँ हमारी भटकन लगी रहे, भागता रहे इंसान, वो पक्षी की तरह तड़पता रहे, भागता रहे, परंतु वो क्या है, शाश्वत आनंद नहीं होता। कहाँ कहाँ भटके वो कब तक, और कहाँ भटकोगे, कहाँ कहाँ भटके वो अब तक, और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए, अरे कहाँ अटकोगे, झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। यही हम भटकते रहे, सुख में भी हमें शांति नहीं है और दुख में तो है ही नहीं। और इस सुख दुख से ऊपर उठाने के लिए वो संत रूपी गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, परंतु हम उनकी सुनते नहीं हैं, उस रास्ते पे हम जाते नहीं हैं। तो ये आत्मा को फिर भी ये जैसे पक्षी फड़फड़ा रहा है, ऐसे ही हम जहाँ फड़फड़ा रहे हैं, अपने मोक्षगामी बनने के लिए रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और वो रास्ता ढूंढना जिससे आत्मा को चिर आनंद की प्राप्ति हो। और वो पक्षी की तरह हम आने के लिए रहे, परंतु जाने का रास्ता हमें मिल नहीं रहा।
इसके लिए तो ये हमारे आगम वाणी, जिन वाणी हमें रास्ता दिखाती है, और जिसमें हमारे गुरुओं का ही संयोग है जो उस वाणी को हमें बताते हैं। कर्नाटक गज केसरी गुरुदेव के सारी आपने सुन लिया कि 16 में हम आए, हम सब इकट्ठे ही तो थे, और तभी से उस दरबार की महिमा को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, जाते रहते हो, आपके लिए तो जालना, जब हमने जालना चातुर्मास किया सब क्षेत्रों से लोग आते थे, परंतु सबसे ज्यादा हैदराबाद के लोग जाते थे वहां पर, क्योंकि यहाँ इधर गुरुदेव का विचरण हुआ। और वैसे तो बेंगलोर में सबसे बड़ी बात, उन्होंने जगह जगह गौशाला का निर्माण करवाया। मतलब चाहे आप बेंगलोर में चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ, छोटे छोटे क्षेत्रों में चले जाओ, इधर तो ये रास्ते में, जो बदनापुर के रास्ते में ही 2-3 गौशालाएं, चिकलठाना वगैरह सब जगह उन्होंने गौशालाओं का निर्माण किया। कितने मूक जीवों के लिए उनके दिल में दया थी। और फिर जालना की गौशाला तो आपने देखा होगा, कभी उनको क्या है, बासी क्या नहीं मिलता, घास नहीं मिलता, हमेशा चारा ताजा उनके पास रहता था, और एकदम बहुत अच्छे ढंग से उन गौओं की क्या होती है, सेवा होती है। तो जो गौशाला इधर बेंगलोर में भी है, वहाँ पर भी वो कृष्णलाल जी कोठारी उसके संचालक हैं, उन्होंने बताया, हमारे साहब हमारे यहाँ जो गाय हैं उनको पानी भी छान करके हम पिलाते हैं। पानी भी यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही पानी छान करके पिलाते हैं। उसमें त्रस और स्थावर दोनों जीवों की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। तो ऐसे गुरुदेव जिनके दिल में जीवों के प्रति प्यार था, तो जो उनकी आराधना मनुष्य लोग के प्राणी करेंगे, क्या उनके लिए उनको प्यार नहीं आएगा? आएगा। किसी का अपना ही पुण्यहीन होता है कि उस दरबार में जाकर के भी कोई दुख का रास्ता अपना ले, तो उससे बड़ा पुण्यहीन कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसे गुरुदेव की जो 135वीं कल था उनका जन्मदिन, तो उनकी उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब की 145वां जन्मदिन। और वैसे हमारे आचार्य आत्माराम जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि और इनकी पुण्यतिथि सेम 1962 की, केवल कुछ उनकी 31 जनवरी है और इनकी 4 फरवरी है, 5-6 दिन का अंतर है, 4 दिन का ही अंतर है। आचार्य आत्माराम महाराज जी की जैसे पंजाब में आप लुधियाना में जाओगे, जगह जगह आपको आत्म के ही नाम से लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों के नाम, अपनी फैक्ट्रियों के नाम, अपने घरों के नाम, अपने बच्चों के नाम आत्म के नाम से रखे हुए हैं। उनकी जैसे उधर मान्यता है, इधर ये सारे कर्नाटक एरिया में गुरु गणेशी लाल जी की मान्यता है। तो होती है महापुरुषों के ये अपने जीवन का प्रभाव होता है। तो उनके 145वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा कोटि कोटि उस पुण्य आत्मा को नमन, उस दिव्य आत्मा को नमन। और हमारे गुरनी जी जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज, जिन्होंने मेरी क्या है दीक्षा का सारा ही कार्यक्रम क्या, मुझे वैराग्य से लेकर के जब उन्होंने मेरे को मिले, मैं ऐसे दर्शन करने के लिए गई जलंधर, मेरी संसारी भाभी मेरी बहन भी साथ में थी, ऐसे वो पट्टे पे बैठी और मैं बैठी, कहते शांता तू तो दीक्षा लेगी। मैंने लेनी दीक्षा, मेरे को कहियो भी मत कभी, मैंने तो डॉक्टर बनना है। मैं कहा मैं फिर आऊँगी भी नहीं आपके पास जब मुझे दीक्षा का कहा तो। परंतु उन्होंने जो कह दिया वो कभी टलता नहीं, उनकी बात ये पूरी होनी थी। तो आज मैं इस आसन पे आई, इस बहाने में आई, ये उनकी मुंह से निकली हुई आवाज़ थी। कहते दीक्षा तो लेनी है, फिर तू देखना। और मैं घर गई, मेरा घर जाके मन ही ना लगे, दिल करे बार बार वहीं जाऊं। और घर से झूठ बोल करके चोरी से कई बार कह के कई बार चोरी से जलंधर चला जाया करती थी। आज से इतने साल पहले एक लड़की अकेली जाए, उस समय लोगों को गवारा नहीं था कि एक लड़की अकेली जलंधर चली जाती बस चढ़ करके, परंतु मैं जाती थी। और कई बार तो चोरी, कई बार गुरनी जी के पास घर में कहना कॉलेज जा रही हूँ और चले जाना, मैंने वहाँ पे
ये सब उनकी एक अंदर की एक भावना थी कि इसने बनना है, और मेरे दिल में वो आ जाता था, मुझे जाना है। तो ऐसे हमारे गुन्नी जी के परिवार में उनके संसारी भतीजे हमारे राजेश भाई, जिन्हें मैं तो बॉबी कहती हूँ, बॉबी है ना, मैं तो उन्हें बॉबी भाई कहती हूँ, राजेश मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। तो ये क्या है, आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो अपने बेटे को पहली बार लेके आई हमारे पास। तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।